ओके, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बच्चे देखो, अभी अपन ने ना जितनी भी चीजें पढ़ी सर, बार बार आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज किया। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? सर आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये सारी की सारी इक्वेशंस को बेटा बेसिकली आपने यूज किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सारी इक्वेशंस को यूज करने की एक कंडीशन थी सर, वो क्या थी? सर वो थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। याद रखो ये मेरी बात, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? तो बच्चे एक बात समझ लो, आप लोग ये वाली इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। ये जो मैं बोल रहा हूं ध्यान में रखना, आप ये वाली इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, देन दीज इक्वेशंस आर नॉट वैलिड। सही है सर? सर याद आया मुझे, सर ये इक्वेशंस जब आपने डिराइव की थी तो आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के किया था। तो सही बात है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होती तो ये इक्वेशन आती ही ना। बिल्कुल। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक फॉर्मूलाज है या कुछ पॉइंट्स हैं जो बेटा आपको बताना चाहूंगा, पॉइंट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फ्री फॉल। सर फ्री फॉल के रिलेटेड क्या पॉइंट्स है? क्या कुछ नया सिखा रहे हो क्या? बेटा बिल्कुल भी नया नहीं है। अगर मेरे नजरिए से देखेगा और अगर तू समझ वाले नजरिए से देखेगा कि सर मुझे समझ आ चुका था जो आपने पढ़ाया था, तो देखो तुम लोगों को पता है क्या, कई बार क्या होता है कि ये बुक्स में दिखते हैं फॉर्मूले, तुम कहते हो सर मैंने तो ये पढ़े ही नहीं है। नहीं बेटा, तुम सब पढ़ चुके हो। अब सिर्फ देखो, इधर देखना, अगर तुम लोग यहाँ से कोई बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हो यू वेलोसिटी से, राइट, तो सर ये बॉल ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्या सर ऊपर जाके एक इंस्टेंट के लिए रुक जाएगी? बिल्कुल रुकेगी। क्या उस इंस्टेंट पे सर जीरो वेलोसिटी होती है? बिल्कुल होती है सर, पिछले 3 दिनों से चल रहा है यही। फिर ये वापस नीचे आएगी उसी रफ्तार से, बट सर वेलोसिटी अलग अलग होगी क्योंकि डायरेक्शन नीचे को होगा। हाँ या ना बोल? सर अपन ने कुछ ये बोला था कि यहाँ पे ये होती है मेरे पास मैक्सिमम हाइट। क्या होती है बच्चे? मैक्सिमम हाइट। अच्छा सर ये मैक्सिमम हाइट हो गई। हाँ, अब देखना यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बता दे, यार बच्चे कुछ नहीं है, देखना सर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी होती है यू। तो देखना इक्वेशन कौन सी यूज करते हो तुम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AH। सर एक्सेलेरेशन, अरे भाई साहब वो तो पूरे जहान को पता है कि नीचे को होती है कितनी? सर जी बोलते हैं। जी मतलब, सर जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो ध्यान से देखना, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × -GH लिख दिया। अरे सर माइनस क्यों लिख दिया? अरे यू को अगर तूने पॉजिटिव लिया है तो जी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एच का फॉर्मूला क्या आया? सर यू स्क्वायर बाय 2G। क्या सर इसको याद करूं? बच्चे देख तेरे पे डिपेंड करता है, अगर तुझे याद करना है तो याद कर ले, बट मेरे अकॉर्डिंग सर मैंने 11th में भी याद नहीं किया था, मैं अभी भी याद नहीं करता। राइट? क्यों सर? क्यों याद करना? सर क्या मुझे नहीं पता? ये मैं डायग्राम बना के नहीं जान सकता कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है? तो सर मैं उस टाइम में अपने आप ये सारा काम कर लूंगा। बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप लोग लिख लो कि सर अगर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कभी मेरे से पूछ लिया जाए या मुझे डायरेक्टली यूज करना हो, तो सर मैं सीधा सीधा क्या बोलता हूं कि सर इट इज इक्वल टू h is equal to u square by 2g, where u is what? U is the initial velocity and g is what? G is the acceleration due to gravity। ये बढ़िया था सर, ये बढ़िया था। अच्छा यहां से लेके ऊपर तक जाने के लिए टाइम कैसे निकालता था? सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सिखाया था आपने। सर फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके जीरो, तो सर कहना इसे t इज इक्वल टू, देखना यहाँ पे माइनस हो जाएगा बट एक्सेलरेशन भी माइनस जी हो जाएगा। तो देखो क्या कट हो जाएगा? यस। क्या u बाई जी आया? यस। सर ये कौन सा टाइम है? बच्चे ये है वो टाइम जो इसको ऊपर जाने के लिए लगा। तो ये कहना कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब टोटल टाइम के लिए ये जो हवा में रहा बच्चे, कहना इससे कि वो इसका डबल हो जाएगा। क्यों सर? अरे जितना टाइम ऊपर जाने को लगता है उतना टाइम नीचे आने को लगेगा, तो 2u/g हो जाएगा मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। सारे बच्चे बोलो क्या कुछ नया पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, सब आता था, बस आप उसको अब क्या कर रहे हो, फॉर्मूला की फॉर्म में छोड़ रहे हो यहाँ पे। राइट? सारे बच्चे जल्दी से बोलो क्या कोई डाउट है इसमें?
होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, राइट। अच्छा, ये तो बात हो गई जब तुम कहते हो कि सर देखो बेसिकली जब मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, राइट, व्हेन अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक और केस बन जाता है सर, वो क्या केस बनता है सर? बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल इज ड्रॉप, अच्छी बात है सर। अच्छा सर, अगर मान लो बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, क्या मानता था सर? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे को एक्सेलरेशन कितनी होगी सर? वो तो जी ही रहेगी, राइट। तो सर ठीक बात है, ये नीचे आएगी कितना सर? जितने हाइट पे सर इसको पकड़ के छोड़ोगे उसी हाइट से ये नीचे आ जाएगा, इसको बोल दो एच। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, अगर ये नीचे आया, क्या किसी वेलोसिटी से आएगा? बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि सर नीचे को जब भी मैं बॉल को फेंकता हूँ वो जाके नीचे टकराती है किसी स्पीड से। अब वो स्पीड कितनी है? वी। सर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें? अरे लगा के तो देखो, मजा आ जाएगा। क्या सर? सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2a। सर यू 0 था सर, यस। सर वी क्या ले लूंगा सर? माइनस लूं या ना लूं? बच्चे देख, लेना है तो ले ले बस, अगर नहीं भी लेगा तेरा काम चल जाएगा, तुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, राइट। सर क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ऑफ 2gh। सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया? बच्चे देखो, क्योंकि मुझे पता है अब उसकी वेलोसिटी भी क्या जब नीचे आएगा तो डाउनवर्ड्स होगी। हाँ सर, तो अगर नहीं भी लूंगा तो मुझे डायरेक्शन ऑलरेडी पता है। नेगेटिव साइन मुझे सिर्फ डायरेक्शन के लिए चाहिए होता है, बट ऐसे केस में जहां पे मुझे बोला गया बॉल को सर ड्रॉप कर दिया गया, क्या मुझे वैसे नहीं पता कि जब वो नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी नीचे को होगी? यस। तो सर कहना क्या चाह रहे हो बच्चे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स ग्राउंड कितनी है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। क्या कुछ नया सीखा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको दिमाग में रखोगे तो इजी रहेगा। ओके, सिमिलरली सर और एक कुछ बता दो, और बच्चे देख लो, टाइम, टाइम के लिए क्या करोगे सर? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर। सर ध्यान से देखो, क्या सर यहाँ पे u 0 है तो ut भी 0 हो जाएगा? तो सर देखना t कितना हो जाएगा, क्या 2 इंटू एस, एस कितना है सर? हाइट, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हाइट के बराबर, तो 2h बाई जी का अंडर रूट, चेक करना। यस। तो सर मैं क्या बोल सकता हूं? टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड कितना हो जाएगा सर? t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। 2h, h क्या था? h था हाइट जिससे बॉल को छोड़ा गया, g क्या है? अरे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चे ध्यान से, सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से एनालाइज कर लो। ये 4 फॉर्मूलाज हैं, कई बार डायरेक्ट भी यूज करने पड़ जाए तो कर देना। तुम लोगों को देखो, ये तो ऐसी चीज है कि जो खुद भी तुम बैठे बैठे डिराइव कर सकते हो, बट ठीक है अगर याद रख के, कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे याद रख के मेरा टाइम काफी सेव हो गया, तो ठीक है आप सीधा सीधा इसको याद रख लो कि ये 2 केसेस होते हैं। बस याद रखना, ये बॉल जब ड्रॉप की गई, और ये कौन सा था? जब बॉल को ऊपर फेंका गया, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। सारे बच्चे बोलो कि सर ये क्लियर है, आगे बढ़ो जल्दी से। Is this maximum velocity? Yes, it will be the maximum velocity. Why? Because as basically the ball is coming down, it will always be accelerating. Yes. सर एक्सेलरेटिंग का मतलब स्पीड बढ़ता रहेगा, बिल्कुल बढ़ता रहेगा। स्पीड बढ़ता रहेगा तो ग्राउंड पे जाते जाते क्या मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेगा? यस। क्लियर है सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है? हरी झंडी दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आओ अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक चीज को ध्यान से सुनना और समझने की भी कोशिश करना। सर क्या ये टॉपिक बेटा थोड़ा सा दिमाग लगवाएगा? क्यों मैं पहले ही बोल रहा हूँ दिमाग लगवाएगा? कुछ यार एक चीज पढ़ी हुई थी। अच्छा, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा, राइट, मैं फिर से आप लोगों को ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूं, बट मैं फिर बोल रहा हूं, अगर अच्छे से कमांड चाहते हो, ये जो अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे मैसेज कर लेना। मेरे पास लेक्चर रिकॉर्ड पड़े हैं, अपने मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर्स को देख लो, राइट।
वहां से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये जो अपन करने वाले हैं, जो मैं बार बार यूज करूंगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीजें होती है, इनका यूज कैसे करना है अच्छे वे में। बट फिर भी डरना नहीं है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता दूं कि ठीक है इसको यूज कैसे करते हैं। बट आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा। सर क्यों इतना पहले ही भारी कर रहे हो टॉपिक को? बेटा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो, अगर क्वेश्चन कहते हैं ना अच्छा बनाना है, तो ये s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बचपन में सिखा दिया गया था तुझे। ठीक है, अब बड़ा हो चुका है, 11वीं में आ चुका है, तो कुछ तो सर बड़ा सीखना भी पड़ेगा। और वो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है जब वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, हेडिंग डालो सारे बच्चे, मोशन ऑफ अ बॉडी विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखो, पहले तो मैं सबको बता दूं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। सर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ये तो समझ आता है वेरिएबल का मतलब। मान लो ऐसे, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनोगे तो ऐसे फील करो। मान लो भाई मैंने गाड़ी का ना एक्सेलरेटर दबा रखा था, एक्सेलरेटर दबा रखा था, या तुम अगर बाइक चलाते हो तो बाइक का जो एक्सेलरेटर होता है तुमने घुमा रखा था, एक पर्टिकुलर पोजीशन तक घुमा रखा था। ठीक है, गाड़ी सर स्पीड अप होते जा रही थी, होते जा रही थी, सही बात। फिर सर मैंने देखा कि गाड़ी अब कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गई। या तो मैंने क्या किया सर, और एक्सेलरेटर को दबा दिया, कार की बात करोगे कार में मैंने एक्सेलरेटर को और दबा दिया, या फिर बाइक की बात करूंगा तो एक्सेलरेटर को और घुमा दिया। तो सोच के देख, क्या गाड़ी और तेजी से बढ़ने लग जाती है? यस, यस। तो सर आपके कहना मतलब मेरे एक्सेलरेटर घुमाने से अगर मैं कम घुमाता हूं और फिर उसको ज्यादा घुमा देता हूं, तो क्या दोनों केसेस में बेटा एक्सेलरेशन सेम है? ना 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 सर, अगर मैं ज्यादा घुमा देता हूं ना तो गाड़ी जल्दी से तेज तेज हो जाती है, और मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूं तो सर गाड़ी धीरे धीरे तेज होती है। होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। मतलब अगर तूने पहले देख उसको ऐसे फिक्स कर दिया एक पॉइंट पे, ठीक है, तो वो एक्सेलरेट करती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी एक कांस्टेंट रेट से। बट अगर तूने मान ले कि पहले उसको थोड़ा सा करके रखा फिर पूरा अच्छे से घुमा दिया, तो सर क्या हुआ? पहले धीरे धीरे एक्सेलरेट हुआ, फिर सर और तेजी से एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। यस, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। पहले जो चेंज आ रहा था एक सेकंड में, शायद वो सर कम होगा, और जब मैंने उसको ज्यादा घुमा दिया तब जो स्पीड में चेंज आ रहा था वो ज्यादा होगा। ऐसे सोचो, बिल्कुल समझा? सोच के देख, सोच के देख, जब एक्सेलरेटर मैंने कम घुमाया था तब उसमें स्पीड में चेंज जो हर सेकंड में आ रहा होगा वो कम होगा, और जब मैंने उसको ज्यादा घुमा दिया तो अब स्पीड में चेंज अभी भी आएगा, बट अब स्पीड में चेंज एक सेकंड के अंदर ज्यादा। ये होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन का किस्सा। और अगर तुम खच 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 ऐसे घुमाते जाओगे कि सर मैंने तो सर पता नहीं मुझे क्या चढ़ा, और तुमने देखा भी होगा कई होते हैं 11वीं में जैसे एंटर करते हैं नया सा बाइक लेते हैं और खूशू करते रहते हैं, राइट? ये खूशू वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं सर, बार बार उसको ऐसे रेस देते रहते हैं, राइट? एक्सेलरेटर को बार बार घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं बच्चे? वो बेसिकली ना वहां पे उनको नहीं पता, बट वो वेरिएबल एक्सेलरेशन की कहानी को यूज कर रहे हैं। वो बार बार क्या करते हैं सर, ये, राइट, गाड़ी भगा ली फिर रोक ली, भगा ली फिर रोक ली। ये होता है तुम्हारा एक्सेलेशन का किस्सा। अब सुनते जाओ, इसमें और मजेदार बातें भी आएंगी। सर वेरिएबल एक्सेलेशन मीन्स व्हाट? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउ वेरिएबल। अच्छा, इसको टेक्निकली समझने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं क्या होता है। बेसिकली अगर आपके पास बच्चे एक्सेलरेशन का एक फंक्शन दे रखा है, घबराना बिल्कुल नहीं है, सुनते जाओगे तो समझ आ जाएगा। एक्सेलरेशन का आपके पास फंक्शन दे रखा है सर, मतलब मुझे ये बताओ कितने बच्चे आज क्लास में ऐसे प्रेजेंट हैं जिनको फंक्शन पहली बार टर्म सुन रहे हो? कितने बच्चे? जल्दी से मुझे चैट, एक आपके पास मैसेज का ऑप्शन होगा, जल्दी से मुझे मैसेज करो कि सर ये जो मैं मुझे ये पहली बार सुन रहा हूं कि देयर इज अ समथिंग लाइक फंक्शन। फंक्शन होता है कुछ। फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब सर
a इज इक्वल टू, जैसे देखो ऐसे देखो, इधर देखो, मैं बोल दूं, मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि नए बच्चे रिलेट कर पाए। a इज इक्वल टू 2t। सर ये क्या लिख दिया आपने? अरे बेटा कुछ भी नहीं है, तूने सब किया हुआ है बचपन में। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब, और उसको रिप्रेजेंट, जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? ऐसे, ये एफ के ब्रैकेट में जब टी होगा तो मतलब यही है इसका कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सुनना मेरी बात, सर टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है मतलब, जैसे देख बच्चे, यहाँ पे एग्जांपल है a इज इक्वल टू 2t। अगर a एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t है तो देखो टाइम जो होता है, मैंने बोला सर टाइम स्टार्ट कर दो अभी, टाइम इनिशियली कितना होगा? 0। यस, टाइम 0 हुआ, टाइम उसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर गया। यस, टाइम बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, क्या साथ में एक्सेलरेशन भी चेंज होगा? सोच के देख, अगर ये वाला फैक्टर टी जो तूने लिखा हुआ है ये बढ़ेगा तो सर एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। सोच के देख, जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो क्या तुझे समझ आ रहा है एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा? जब टाइम 5 हो गया एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा। तो सर बेसिकली टाइम के चेंज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो यही एक मेरे पास इक्वेशन जो लिखी हुई है, इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज नथिंग बट सर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या सर हमेशा ये ऐसे ही चेंज होता है कि a इज इक्वल टू 2t? ना 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 ना, यहाँ पे बच्चे कुछ भी हो सकता है। फंक्शन का मतलब ऐसे सुनना, a इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाता तो देखो, अगर t की वैल्यू 1 होती एक्सेलरेशन भी 1, t की वैल्यू 4 होती एक्सेलरेशन 16, t की वैल्यू 5 होती एक्सेलरेशन 25। तो सर इसका मतलब बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। यस, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। चलो, ये मैं आपको, जो नए बच्चे थे, आपको थोड़ा सा मैंने आपको आई होप के समझ आ दिया होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला केस, व्हेन वी आर गिवन विद एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करूं सर, क्या करूं? बेटा कुछ नहीं करना, मेरी बात को सुन पहले तो। क्या तुझे पता है एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डीवी बाई डी टी? सारे बच्चे मुझे रिस्पॉन्स देना कि हाँ या ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। सर क्या है ये? अरे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? रेट ऑफ चेंज पर यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सही है सबका, ये सब पढ़ा हुआ है। अब देखना बेटा, एक्सेलरेशन को यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह लिख दूंगा डीवी बाई डी टी। तो सर ऐसा हो जाएगा डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा टाइम का, ठीक बात, इज इक्वल टू, देखना बेटा, dt को उठा के दूसरी साइड ले जा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके। सर आप अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, सोच के देख, ये वाला ब्रह्मास्त्र का यूज करना है। ये कौन था? सर ये पता नहीं, इंटीग्रेशन बोलते थे, इंटीग्रेशन बोलते थे। यस, यस। और सर आपने एक और बात बताई थी कि लिमिट्स को भी ध्यान से रखना। सर इनिशियल लिमिट होती है एक, और एक फाइनल लिमिट होती है। बट आपने कैसे बताया था कि अगर ये इनिशियल लिमिट है तो इधर ये वाले की भी उस जैसे, देखो ऐसे देखना इसको, मान लो कि यहाँ पे अगर टाइम कितना है t1, t1 कौन सा टाइम है? जब स्टार्ट हुआ तो तेरा मोशन, t1 पे जो वेलोसिटी होगी उसको बोलोगे तुम इनिशियल वेलोसिटी, और t2 पे जो फाइनल टाइम पे वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलोगे? फाइनल वेलोसिटी। सर यहाँ से होगा क्या? यहाँ से बच्चों आपके पास आ जाएगा बेसिकली अब फंक्शन, या फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी की। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बट ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको बहुत अच्छे से एक बार लिखो, और बिल्कुल दिल नहीं छोड़ना कि सर इंटीग्रेशन आ गई तो ये लो पेन तो रख दिया जेब में डाल दिया, ये तो सर कर ही नहीं पाएंगे। अगर ध्यान से सुनोगे सारे क्वेश्चन आज बना पाओगे, बट पहली कंडीशन मैंने क्या बोली? ध्यान से सुनना है। तो ये जो अपन ने लिखा है t1 से t2 इंटीग्रेशन, t1 क्या था? इनिशियल टाइम, राइट? अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो, मैं इसको और इजी कर देता हूँ, ti लिखो,
ताकि तुम्हें पता रखे कि सर ने टी आई क्या था। टी आई था इनिशियल टाइम, टी एफ क्या था फाइनल टाइम, वी क्या था फाइनल वेलोसिटी, यू क्या था इनिशियल वेलोसिटी। ठीक बात सर, इसको पहले नोट करो। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसको बढ़िया से डिब्बे में डालो और जड़ी बूटियों से सजा दो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल प्यार से चलूंगा, ट्राई करूंगा कि आप लोग कहीं पे भी मिस आउट ना करो, राइट। बस सुनते जाना प्यार से। सर इंटीग्रेशन का फायदा क्या है? बेटा इंटीग्रेशन का फायदा ये है कि बेसिकली आप लोग ना छोटी छोटी चीज को जोड़ते हुए चलते हो। अब छोटी छोटी चीज को जोड़ते हुए चलने का क्या मतलब है? अब इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो मैंने ना एरिया अंडर द कर्व करके कुछ चीज बताई थी और स्लोप करके कुछ चीज बताई थी, राइट। तो वो एरिया अंडर द कर्व और स्लोप आपको देखना पड़ेगा मैथमेटिकल टूल्स में। वहां पे जाके आपको समझ आएगा कि जो एरिया होता है ना मेरे पास कोई भी ग्राफ के अंदर, एरिया अंडर द कर्व, उसको छोटा छोटा करके ये जोड़ता जाएगा। कहां से कहां तक? सर लिमिट टू लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। पहले इसको नोट करो, मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा बहुत प्यार से, कुछ भी नहीं है ये। याद रखना, सर ने क्या बताया कि जब मुझे एक्सेलरेशन ना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो मैं डीवी बाई डी टी लिख लूंगा। ठीक है, अब इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चे, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल एक बात का दिमाग में रखना है हमेशा, सर एक्सेलरेशन के फंक्शन से वेलोसिटी का फंक्शन बनाना क्या नहीं सीखा था? सीखा था, वही अभी भी कर रहे हो। बस अब मैंने साथ में लिमिट्स को आपको थोड़ा सा एडअप कर दिया। लिमिट्स का क्यों एडअप कर दिया वो भी आप समझ जाओगे। डन सर, बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ो जल्दी, मुझे थोड़ा सिग्नल दे दिया करो कि सर चलो आगे बढ़ो, फिर हौसला बढ़ जाएगा मेरा भी और तुम लोगों का, फिर मैं बढ़ा दूंगा हौसला। इधर देखो, आजा, शाबाश, आओ सर। सर क्या है, क्या क्या इसका मुद्दा क्या है? ऐसा है बेटा, देख क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। इफ अ कार इज इनिशियली मूविंग, चलो एक काम करो, इनिशियली एट रेस्ट। इफ अ कार इज इनिशियली एट रेस्ट एंड it starts accelerating, it starts accelerating as a is equal to 2t. Find the velocity of the car after 3 seconds. अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, कई बच्चे यहाँ पे ना गलती क्या करते हैं, सर यहाँ से टी रख देंगे एक्सेलरेशन में और एक्सेलरेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूंगा। बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी वो, याद रखना ये मेरी बात, बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी अगर तुमने टी की वैल्यू रख दी एक्सेलरेशन में और तुम बोलोगे कि सर ये एक्सेलरेशन आ गई उसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद रख लो, जब भी एक्सेलरेशन किसी का फंक्शन हो, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रही हो, तो कभी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ देखना भी नहीं है। अगर देख लिया हमने तो भाई साहब समझ जाना कि तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। कुणाल का एक आंसर आ गया, लेट्स सी, सभी बच्चे करके देखो, ट्राई करो ट्राई करो। सर क्या दे दिया सोल्यूशन में? देखो सर ऐसा कुछ दे रखा है, a इज इक्वल टू 2t, पता नहीं क्या मतलब। पर मुझे एक बात बता, क्या तुझे देखने से तेरी आंखों में चमक आई? सर किस बात की चमक? ये चमक आई कि नहीं आई कि एक्सेलरेशन को टाइम की टर्म्स में दे रखा है, हाँ या ना बोल। ठीक बात, दे रखा है ना। a इज इक्वल टू क्या है? 2t। क्या t के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कहने से दिस इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस। अब सर ने बोला था इसको क्या लिख दूं, dv बाई dt। अरे लिखना, ऐसा बन जाएगा, dt को उठा के उधर ले जा तो क्या बन जाएगा, dv इज इक्वल टू 2t इंटू dt। इस मोड पे आके मुझे उस ब्रह्मास्त्र को लेके आना है, किसको? इंटीग्रेशन। देखते जाना बिल्कुल बिल्कुल देखना प्यार से।
अब बच्चे कहते हैं सर ये तो ठीक है, ये तो समझा, बट यहाँ पे आपने जो दो गोले बनाए थे ना अपर लिमिट लोअर लिमिट नाम के, सर वो कंफ्यूज करते हैं सर। सर वो नहीं समझ आ रहा कि क्या रखूं। अरे ऐसे देख ना, ऐसे देख, देख 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 मेरी तरफ देख। सर इनिशियली गाड़ी वॉज एट रेस्ट। सही बता, तेरे मन को नहीं पता क्या अंदर से कि इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड शुरुआती तौर पे जब वो स्टार्ट कर रही है 0 है? क्या तुझे नहीं पता? पता है सर, पता है ना सर। इनिशियली रेस्ट का मतलब क्या, कि जब वो स्टार्ट करने वाली थी उस टाइम उसकी स्पीड 0 थी। और पूछा क्या है, 3 सेकंड के बाद बता दो। अच्छा, तो फाइनल टाइम 3 हो जाएगा, इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, t0 हो जाएगा। इनिशियल पे स्पीड कितनी थी, 0 थी। फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। जल्दी बता, क्या डिब्बे दिख रहे हैं, कौन कौन से रख दूं? सर देखो, t0 पे स्पीड 0 थी। हाँ सर। सर 3 सेकेंड पे स्पीड कितनी थी? अरे वही तो निकालनी है, क्या लिख दे यहाँ पे, जी। सारे बच्चे बताओ, क्या ये मैंने डिब्बे कैसे भरे चारों के चारों, समझा या नहीं समझा? जल्दी से यस और नो, सिंपल आंसर यस और नो। डिब्बे कैसे भर रहा हूं मैं, ये जो 4 डिब्बे हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट वाले, ये समझ आया? अरे जो इधर जिस टाइम 0 पे जो वेलोसिटी थी वो इधर, और जो फाइनल टाइम पे मुझे निकालनी है वो बेटा ऊपर रखो। हिमांशु डाउट क्या है बच्चे, हिमांशु डाउट बताओ। क्या इंटीग्रेशन हिमांशु पहली बार देख रहे हो क्या? मुझे थोड़ा डिटेल में अपना डाउट बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा, एक सेकेंड। अच्छा पहली बार देख रहे हो, ओके। एक काम करना, जो बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा हुआ पहले इंटीग्रेशन, तो प्लीज मुझे आज मैसेज कर लो मेरे पर्सनल नंबर पे, जिसपे मैंने आज लिंक डाला था मीटिंग का। मैं आप लोगों को वो भेज दूंगा वीडियोस, वहां से प्लीज आप लोग देख लेना, ताकि आपको ये क्लासेस में थोड़ा सा स्ट्रगल ना करना पड़े। बाकी डोंट वरी, आगे जो फेज होगा तब आप लोगों को वहां पे भी इनवाइट कर लेंगे, आप लोग वहां पे लाइव लेक्चर में भी पार्ट बन सकते हो और ये सब दोबारा से सीख सकते हो, राइट? आ जाओ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर एक बात बताओ, डीवी, सर ये तो सर इंटीग्रेशन का वो होता है, यहाँ पे आगे क्या है, 1 है, हाँ या ना बोल। सर 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी? सर 1 की इंटीग्रेशन तो v होती है, ये डीवी है तो क्या हो जाएगी, v। अपर लिमिट कितनी, लोअर लिमिट कितनी, 0। इसको ऐसे लिखते हैं, इधर देखना। सर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। t की इंटीग्रेशन क्या होती है? सर t²/2 होती है। अपर लिमिट कितनी, 3। लोअर लिमिट कितनी, 0। 2 से 2 कट जाएगा, यस। अब देखते जाओ, पहले अपर लिमिट रखूंगा फिर लोअर लिमिट रखूंगा, v-0 क्या हो जाएगा? सर ये तो v हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9-0। कितना आया? वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड, बहुत अच्छे कुणाल बच्चे, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चे नोट कर लो, घबराना किसी को नहीं है, बिल्कुल प्यार से लेके चलूंगा मलाई की तरह आगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप लोगों को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगले टॉपिक पे जंप नहीं मारेंगे, बट आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सर ये आपने कैसे कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है, मैं उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, बाकी बच्चे नोट कर लो जिनको पता ही था। इधर देखना, इंटीग्रेशन ऑफ बेटे कुछ भी हो, यहाँ पे dx हो या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dv हो या फिर dA हो, कुछ भी हो, राइट, या dt हो, तो याद रखना इन सबकी इंटीग्रेशन क्या होती है, t x v a, राइट। बेसिकली ये तो सिर्फ ये बताते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसके आगे ना 1 होता है, वो 1 की इंटीग्रेशन अपन बोलते हैं कि वो ही होता है a और v और x और t, राइट। कहाँ से आए इसके लिए आपको थोड़ा सा लेक्चर को रेफर करना पड़ेगा, बट ठीक है अभी के लिए इतना जान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर dt dx dv dA हो तो बेटा वही उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा t x v a, पहली बात। और यहाँ पे सर क्या किया आपने, 2t था, कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये 2t के साथ आपने पता नहीं क्या खेल खेल दिया। इधर देखना बेटा, जो कांस्टेंट नंबर होगा ना उसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, t इंटू डी टी।
सही है। देखो t की पावर कितनी है बच्चे, 1। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, राइट। जो t की पावर 1 है ना, इसका फॉर्मूला होता है पावर की जो पावर है +1 अपॉन जो पावर है उसमें +1। जैसे अगर यहाँ पे t की पावर 2 होता तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1। तो देखो यहां से कितना आएगा, t²/2, और ये कहा कितना आएगा, t³/3। तो ये ऐसे ये फॉर्मूला है, राइट। तो जो भी पावर होगी उसको +1 अपॉन वही पावर +1। तो यहां से देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2/2, तो वो 2 से 2 कट गया। फिर क्या करना है, अपर लिमिट क्या थी, फाइनल टाइम, और लोअर लिमिट थी इनिशियल टाइम। तो पहले फाइनल टाइम को रख दो माइनस, फिर इनिशियल टाइम को रख दो। पहले फंक्शन में फाइनल टाइम और फिर माइनस इनिशियल टाइम, वहां से आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आपको मैंने थोड़ा सा नटशेल में समझा पाया कि इंटीग्रेशन क्या होती है। अगर समझ आया तो नेक्स्ट भी कर लोगे, बट नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आ रहा हूं, देखना क्या। if a car is initially moving at a speed कितना, जल्दी बोल 5 मीटर पर सेकेंड, and it accelerates as a is equal to 3t square, find the velocity या speed of the car after, इसके दो पार्ट बना रहा हूं, 2 या 3 पार्ट बना रहा हूं। फर्स्ट वन इज t is equal to 1 second, second is t is equal to 3 seconds, third t is equal to 10 seconds। जल्दी से बताओ, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, 3 सेकंड के बाद क्या होगा, और 10 सेकंड के बाद क्या होगा। जल्दी जल्दी, शाबाश। जो बच्चे समझ पा रहे हैं तो बेटा तुम लोग कर भी लोगे। प्लीज 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 हाथ चलाओ प्लीज, शाबाश। वेरी गुड बच्चों। देखो हाथ तो चलाना पड़ेगा, ये नहीं है कि सर आपकी आंखों के सामने नहीं है तो हाथ नहीं चलाएंगे, देख लेंगे सोल्यूशन और आप कर ही दोगे फिर समझ लूंगा ना। थोड़ा सा कलम को घिसना पड़ेगा, तभी बेटा कलम नई चीजें सीख पाती है, याद रखना, हमेशा याद रखना ये बात। अगर आप चाहते हो कि आपकी कलम से क्वेश्चन सॉल्व हो तो वो कलम को पहले घिसना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी, और क्लास में गलतियां करोगे तो बेटर है रादर देन कि सर टेस्ट में जाऊंगा वहां गलतियां करो। ओके, आंसर्स फ्लो इन होने स्टार्ट हो गए, राइट। ओके ओके, कुणाल का, पूनम का और देव का आंसर आ चुका है, बट मुझे जो लगता है कि देव का आंसर सिर्फ सही है, कुणाल और पूनम का गलत है। पार्थ का जो आंसर आया मुझे लगता है सही है, मैं चेक कर लेता हूं। सर देखो, सबसे पहली मेरी आंखों में चमक क्या आई, सर इनिशियली वो जा रहा था 5 से, तो देख बच्चे क्या मतलब है इसका, सर t0 पे स्पीड कितनी थी इनिशियल, 5। सबको समझ आया आया। अच्छा, एक्सेलरेशन दे रखा है सर, सर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस सर, टाइम देखो टी की टर्म्स में है, तो क्या लिखूंगा, ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर आपने बोला था इसको dv/dt लिख दे, लिख दिया सर। सर ऊपर नीचे करते थे, आप कहते थे उधर ले जाओ इधर ले जाओ, कर दिया सर, उधर ले गया। सर इस टाइम पे ब्रह्मास्त्र आता था, आया। अब सर लिमिट रखनी ना इंपॉर्टेंट थी, सर आपने ये डिब्बे बिब्बे सिखाए थे, और ये डिब्बे में अभी मुझे लगता है कि कईयों ने गलती की है। इधर देखना, इनिशियली टाइम कितना था, 0। स्पीड कितना था, 0 था क्या इनिशियली, स्पीड 0 था क्या, ना 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 ना,
5। फाइनल टाइम सर ये तो अलग अलग केस है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, तो क्या करूं? तो बच्चे देखो, यहाँ पे देखो पहले केस के लिए 1 रख लो, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है v। अब सोच के देखो क्या कर पाओगे? सर dv का आपने क्या बताया था? v हो जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट v लोअर लिमिट 5। इसका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। आपने बोला था t की पावर जो होती है उसमें +1 कर दो, क्या 2 + 1 3 होता है? यस, अपॉन 3 आ जाएगा। ये अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। सर 3 से 3 कट गया, चेक करना क्या आएगा? सर ये आ रहा है v -5, अपर लिमिट रख दिया, लोअर लिमिट रख दिया, इज इक्वल टू 1, राइट? ये आया 1। अब यहां से सर मेरे पास कितना आएगा? 0 रखूंगा तो 0, ठीक है ना, उसको मैं लिख ही नहीं रहा। अच्छा तुम लोगों का सही था, कुणाल और पूनम का सही था। 6 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। 6 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। याद रखना, इसको नीचे वाले को मिस मत करो। अगर इसको मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अच्छा, ये तो सर फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करता? कुछ नहीं बच्चे, देखो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा। डीवी 0, नहीं सॉरी 0 नहीं, लोअर लिमिट कितनी थी? 5, अपर लिमिट v। देखो यहाँ पे इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम पहले जो 1 लिया था वो कितना हो जाएगा? 3। तो देखो सब कुछ सेम हो जाएगा। v -5 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जो 1 दिया हुआ था इसको किससे रिप्लेस कर दो? 3 से। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 -0 कितना आएगा? 32 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सर फिर क्या करूंगा? 3 को किससे रिप्लेस कर दूंगा? 10 से। 10 का क्यूब कितना आ जाएगा सर? 1000। तो बेटा कितना हो जाएगा? v -5 इज इक्वल टू 1000 -0। यहाँ पे बस 10 रख दोगे, 10 का क्यूब 1000, तो v कितना आएगा? 1005 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे बताओ किस किस को तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया? प्रियांशी देखो, बस प्रियांशी मैं बताऊं क्या गलती की थी प्रियांशी? वो 5 भूल गए आप। प्रियांशी और पार्थ ने जो गलती की है वो आप 5 भूल गए। देव ने भी वही गलती की थी। हाँ 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 हाँ, यस यस यस। अदिति बहुत अच्छे, सृष्टि बहुत अच्छे बच्चे। देखो कुछ नहीं था, वो 5 को लेना मत भूलना। अगर 5 को लेना भूल गए तो गड़बड़ हो गई। चलो चलो चलो, सारे बच्चे नोट करो। ये समझा ना? ये समझा कि सर ये आपने यहाँ पे और यहाँ पे क्या किया? कुछ नहीं, ये यहाँ पे पहले 1 था ना, अब फाइनल टाइम अपन ने 1 रखा था। दूसरे केस में 3 रख दूंगा, तो 3 रखूंगा तो 27 हो जाएगा क्यूब। और थर्ड केस में कितना रख दूंगा? 10 रख दूंगा। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, शाबाश शाबाश। भालेराव, संभव, रजत, बताओ बच्चे, क्लियर है कहानी? देखो, चाह रखोगे कि सीखना है तो फॉर श्योर सीखोगे। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल वो सीधे सीधे से सर फॉर्मूले लगाते रहेंगे ना, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। बढ़िया रजत, गुड बच्चे। आओ, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और क्वेश्चन दे रहा हूँ। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे जब तक तसल्ली नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। इधर देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रक at t is equal to 2 seconds is कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड, then find its velocity at t is equal to 4 seconds if acceleration is equal to, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, acceleration is equal to 3t square plus 2t।
चलो शाबाश। अब दिमाग खोल के, ये नहीं कि सर दिमाग बंद है सर बस वही करते जा रहे हैं जो एक क्वेश्चन था, कुछ थोड़ा सा चेंज इसमें भी आया। यस, थोड़ा सा चेंज दिख रहा है सर मुझे। अगर तेरी आंखों में वो चमक आई कि हाँ चेंज, मुझे पता चल गया आपने क्या किया, छोटा सा खेल मेरे साथ, तो बेटा तू कर पाएगा। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। सबका हाथ और दिमाग बहुत तेजी से चलना चाहिए। ओके, कुणाल का आंसर आ चुका है। बाकी भी सारे बच्चे ट्राई करो प्लीज, सारे बच्चे, फिर आगे बढ़ने में मजा आएगा। गर्ल्स मुझे आंसर चाहिए। आदिति, सृष्टि, जल्दी जल्दी जल्दी। पूनम, चल हरीश, बच्चे जल्दी। हर्ष पाटिल, चल बच्चे। हर्षिता, शाबाश शाबाश, कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। दीपाली, ट्राई करो ट्राई करो, घबराओ मत। गलती करोगे कोई बड़ी बात नहीं है, गलती करोगे तो अगली बार सीखोगे। देव, पूनम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देव और पूनम का भी आंसर आ चुका है। चलो चलो, प्रयाशी का भी आंसर आया। प्रयाशी एक बार कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ा सा अलग आ रहा है आंसर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन में ऊपर नीचे ना हो। देखता हूँ कुणाल। पूनम और देव का सेम आ रहा है। लेट्स सी नमन, लेट्स सी बच्चे। सर क्या है कहानी? सर एक्सल कुछ दे रखा है कि एक्सलेशन इज इक्वल टू 3t² + 2t। यस। क्या करते थे सर? dv इज इक्वल टू dt लिख देता था, dt उधर चला जाएगा। यस। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र आएगा। लोअर लिमिट, सर देखो 2 सेकंड पे 10 है, 0 पे क्या मुझे पता है ना? तो सर यहाँ पे लिखूंगा 2 और यहाँ पे लिखूंगा 10। वही फाइनल इसका टाइम कितना है? 4। फाइनल वेलोसिटी वो तो निकालनी है, तो चेक कर बच्चे, क्या यहाँ से कर पाएगा? मेरे हिसाब से तो हो जाएगा। डीवी का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन v अपर लिमिट v लोअर लिमिट 10 इज इक्वल टू, सर ये 3t² + 2t। अरे कुछ नहीं है ना, 3t² को अलग से करो और इसको अलग से करो, 3t³ / 3 आया है, राइट। t³ / 3, 3 को बाहर कर दिया, t³ / 3, 2 बाहर कर दिया, t² / 2, जो अभी सिखाया था। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। सर ये तो कटता शटता नजर आ रहा है, 3 से 3 क्या, 2 से 2 क्या, काट देना बच्चे, क्या हो गया? इधर क्या बचेगा? v - 10 अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। ओके, यहाँ पे क्या करूं? सर पहले 4 रखो, 4 रखूंगा तो बच्चे कितना आएगा? सर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? क्या 64 हो जाएगा? प्लस स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, 2 का क्यूब 8, स्क्वायर 4। पहले अपर लिमिट रखो पूरे फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट रख दो, राइट। कितना आएगा सर? v - 10 इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा मेरे पास कितना? सर दिस इज बेसिकली 80 minus 12 will be equal to what? Sir, this will be equal to 68। जल्दी से बताओ, राइट। 68 आया, 68, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पार्थ देख, गलती कहाँ की थी, थोड़ी सी गलती की है कुछ पार्थ। गुड जयेश, गुड। जल्दी बताओ जल्दी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लो, टाइम लो, जल्दबाजी मत करो। बढ़िया, बहुत अच्छे। देव, पूनम, देव, अपना कुणाल, बहुत अच्छे। आ रहा था बट टाइम लगा।
मैंने लिमिट्स को माइनस कर दिया था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, लिमिट का बस सिंपल मुद्दा होता है बच्चे। देखो सारे बच्चे सुन लो, ये v आ गया ना, अब v की जगह पहले अपर लिमिट रखोगे, वो क्या है, वो तो v ही है, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे मेरे पास देखो फंक्शन क्या आया था सर, फंक्शन आया था t की क्यूब प्लस t का स्क्वायर, 4 और 2। पहले t की जगह 4 रखो, 4 रखा तो कितना आएगा 64 प्लस 16, फिर 2 रखो 8 प्लस 4। तो अपर लिमिट रखने के बाद जो माइनस लोअर लिमिट रखने के बाद ऐसे होता है। अंडरस्टूड, गुड 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 गुड। बेटा देखो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के चलोगे तो चीजें इजी है, राइट। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराओगे डरोगे तो वो और डराएगा, याद रखना ये बात, राइट। ओके, सेकंड सेकंड, चलो ये अगर समझ आ गया, ये तो तुम्हारा था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब कि जो बेसिकली तुम लोगों को बता के गया कि अगर तुम लोगों को दे दिया जाए कि सर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, राइट। अच्छा, अब कई बार आपको क्या कहते हैं सर, वो कुछ अलग दे दिया। क्या अलग दे दिया सर, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, लिख लो सेकंड केस क्या बन रहा है, मैं क्वेश्चन ले लूंगा और भी, बस घबराओ मत। सर एक्सेलरेशन इज गिवन है, या केस 2 लिखो इसको, दैट वाज केस 1 व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। छोटा सा बस खेल है इसमें, सुनना मेरी बात। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेलरेशन as a function of velocity. Okay, acceleration as a function of velocity मतलब सर a is equal to v दिया होगा कुछ, v स्क्वायर v का पावर 3 या फिर 2v या फिर 3v, मतलब इधर जो भी होगा वो t की टर्म्स में नहीं होगा, वो किसकी टर्म्स में होगा, वेलोसिटी की टर्म्स में। इतना सा डिफरेंस है। अच्छा, तो सर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। देखो मैं बताता हूँ, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, सब जानते हो सर, ये तो पिछली बार भी किया था ऐसा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये dt उधर लेगा, चल लेके जाना, इंटू dt। मुझे एक बात बताओ, ब्रह्मास्त्र तो लगाना पड़ेगा, बट क्या ये अभी पूरी अरेंजमेंट हो चुकी है या कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे जल्दी से बताओ सारे बच्चे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या। मुझे तो देखो दिख रही है, तुम लोगों की आंखों में वो गड़बड़ आई या नहीं आई। सर एक बात समझ आ रही है, यहाँ पे फंक्शन किसका है, ये फंक्शन किसका है सर, ये फंक्शन है वेलोसिटी की टर्म्स में, और उसके साथ क्या dt मल्टीप्लाई हो रखा है। ये क्या ये पॉसिबल है कि सर वेलोसिटी का फंक्शन हो और मैं उसको dt के साथ उसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दूं ना, जिसका फंक्शन होगा उसी का साथ में dt, जैसे t का फंक्शन था तो dt चाहिए, अब v का फंक्शन है तो उसको dv चाहिए, तो सर dv तो लेफ्ट साइड पे है, तो बच्चे क्या हो गया, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले आओ। सर कैसे, अरे देखना ऐसे। अब मुझे देख के बताओ क्या सब सेटिंग हो चुकी है, यस। क्या सर डीवी और एफ एक साइड पे आ गए, यस। अब इसकी इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा, बेटा इंटीग्रेट कर दो, राइट। ओके, अगर यहाँ पे अब तुम लोगों को समझ आ गया कि सर अब क्या करें, अरे बाकी काम तो वही है ना, कौन सा, यहाँ पे लिखो टी इनिशियल, यहाँ पे लिखो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे लिखो टी फाइनल, और यहाँ पे लिखो फाइनल वेलोसिटी। तो याद रखना, जब भी मुझे बच्चे कभी ऐसा फंक्शन दिया जाए, ठीक है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो गलती मत कर देना कि उसको उधर ही इंटीग्रेट कर दो, आपको उसको पहले इसकी साइड पे लेके आना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। टी आई टी फाइनल यू वी, इसको डाल दो डिब्बे में और बहुत ही बढ़िया से दिमाग में भी डाल लो, जल्दी से फूल बूटियों के साथ सजा लो ताकि पता चले कि ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं बताता हूं, पहले आप इसको नोट करो, सारे बच्चे नोट करो। शाबाश शाबाश। हाँ पार्थ, मैं बता देता हूं। अगर मुझे कभी भी एक्सेलरेशन का फंक्शन, बाकी नोट करो, मैं बता रहा हूं, जिनको दोबारा सुनना सुनो। एक्सेलरेशन दे रखा हो एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब सर a इज इक्वल टू 2v दे दिया, 2v, जैसे पहले t की टर्म्स में दे रहे थे, अब किसकी टर्म्स में दे दिया, वेलोसिटी की। तो क्या करना है बच्चे, एक्सेलरेशन को लिखो dv बाई dt, dt को उधर ले जाओ। क्यों सर, लेके तो जाओ। फिर इधर से जाके देखा कि सर ये तो फंक्शन वेलोसिटी का है, तो बच्चे वेलोसिटी के फंक्शन को उठा के dv वाली साइड पे लेके जाओ। ले गए सर। अब कुछ नहीं करना, अब सोच के देखो कि सर यहाँ पे जब मैं इसको ले आया तो अब इंटीग्रेट कर दूंगा, वही बाकी की कहानी सेम है, जब लोअर लिमिट लोअर लिमिट लोअर अपर लिमिट अपर लिमिट, बस। क्वेश्चन कैसे होगा इधर देख लो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। क्या बोला जाएगा सर, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ध्यान से सुनना। if at t is equal to 0, velocity is equal to 2 meter per second and acceleration varies as v square, right? Acceleration varies as v square। सर ये मुझे फंक्शन दे दिया गया, अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा एक काम करो, माइनस वी स्क्वायर ले लो, हाँ इजी रहेगा। अब बोला गया फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सर करना क्या है, इधर देखना सारे बच्चे। पहले तो देखो, जैसे लास्ट केसेस में ये जितने भी अपन ने केसेस थे, एक्सेलरेशन क्या तुम लोगों को चमकता था कि टाइम की टर्म्स में दिया होता था। यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, राइट, यहाँ पे देखा, सभी जगह टाइम की टर्म्स में था। अब डिफरेंस क्या आया सर, यहाँ पे मेरी आंखों में दिखा मुझे कि ये किसकी टर्म्स में है, वेलोसिटी की टर्म्स में। क्या करूं, देख बच्चे, पहले तो dv बाई dt लिख ले, किसको, एक्सेलरेशन को, माइनस वी स्क्वायर, dt को उधर ले जा। सर महसूस हुआ कि इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्यों सर, dt के साथ t का फंक्शन चाहिए। तो ठीक है ना, डर क्यों रहा है, इसको बेटा इधर ले आ, dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। अब क्या करना है बेटा, ब्रह्मास्त्र लेके आ, लोअर लिमिट। सर टी जीरो पे वेलोसिटी कितना था, सर टी जीरो पे वेलोसिटी था 2। यस यस। फाइनल टाइम कितना, कितने पे चाहिए मुझे, 4 सेकंड पे। कितनी वेलोसिटी, v। अब मुझे बताओ यहाँ पे v की पावर क्या है, देख इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी। अरे सर v की पावर -2 है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सर क्या आ जाएगा यहाँ से, सर v की पावर -1 अपॉन -1, और आई कैन से दिस इज नथिंग बट -1/v। हाँ या ना बोल, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यस सर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1/v। अच्छा, अपर लिमिट v हो गई, लोअर लिमिट 2 हो गया। यहां से माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस अंदर क्या बचेगा, t 4 and 0। बेटा चेक करो, क्या पहले तो माइनस माइनस कट जाएगा, यस। सर क्या हो जाएगा देखना, पहले आपने बोला था अपर लिमिट को रखो 1/v, v रख दिया, -1/2 इज इक्वल टू 4 - 0। जल्दी से बोलो, क्या सबको समझ आया, यस। 1/v इज इक्वल टू 4 + हाफ, कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ से, ये हो जाएगा 9/2। बट याद रखना ये 1/v है, तो v कितना हो जाएगा, 2/9 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से मुझे बताओ, क्या कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई। तामझाम कैसे अपन ने सारा इसको अरेंज किया वो आपको समझ आना चाहिए, घबराना नहीं है इसको देख के। मैं एक बात बता रहा हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं ना
सर ये तो इतना हो गया, सर ये होगा, सर इतना कैसे? बेटा देखो, सीखने की चाह तो रखो, कुछ भी नहीं है। और यही क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, 2 महीने इंटू दिस 11 तुम लोग कहोगे सर वो क्या फालतू क्वेश्चन होते थे, बट अभी सीखने की चाह रखोगे तब। लास्ट कैलकुलेशन, अरे कैलकुलेशन कुछ नहीं है। देखो बेटा 1/v था ना, पहले मैंने यहाँ पे अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, तो कितना हो जाएगा 1/v माइनस 1/2। इधर 4 रखा, फिर 0 रखा, 4 माइनस 0। तो सर देखो 1/v, ये 1/2 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा ये 9/2। बट ये किसके बराबर था, 1/v के बराबर। तो v कितना हो जाएगा सर, इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दो, 2/9 हो गया। सारे बच्चे बताओ कि सर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए यार। घबराओगे नहीं, बिल्कुल रखोगे कि ठीक है सर रेंज में है मेरे, तो कर पाओगे। चलो ये लो क्वेश्चन खुद से करके देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इफ a इज इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट है, के v क्यूब। if a is kv cube, k is a constant, initially particle is at rest, is नहीं at rest नहीं, is moving with 1 meter per second. Find velocity at t is equal to 2 seconds. जल्दी से सारे बच्चे हाथ चलाओ। घबराओगे कि सर ये तो सर ये है वो है, तो बेटा नहीं कर पाओगे। अगर कॉन्फिडेंट रहोगे कि सर उड़ा दूंगा, घबराओ मत, फिर कर पाओगे। आंसर भी सही आएगा, ये भी लिख लो, बट बी कॉन्फिडेंट, हो जाएगा सर। गुड गुड, लगा दे लगा दे लगा दे। के की टर्म्स में आएगा, कोई घबराना नहीं है, के को एक नंबर की तरह यूज करो। सर नंबर है तो बाहर निकाल दूंगा इंटीग्रेशन से, उसका कुछ नहीं लेना देना। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे आंसर चाहिए तुम लोगों से। ए इज इक्वल टू के वी क्यूब दे रखा है, घबरा जाऊंगा ना? ये तो सब पता है ना मुझे, इसको इधर लेके आऊंगा, याद रखना। बर्मास कर लेके आऊंगा। अब ज्यादा नहीं मैं कर रहा, इसके आगे तू कर। इनिशियल पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 1। फाइनल कितना टाइम है, 2। वेलोसिटी निकालनी है, कर ले जल्दी जल्दी जल्दी, हाथ चला खचाखच। चलो 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 बच्चों, जल्दी शाबाश। मुझे करके दिखाओ जल्दी। के का कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, के कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, बाहर मतलब इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। फिर क्या होगा सर, देख देख नजारा देख, कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छा सा होगा। 1/k हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगी, v की पावर -3 dv, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट v इज इक्वल टू, इधर तो कर ही दो, t आ जाएगा, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। करके देख यार क्या आ रहा है आंसर। शाबाश शाबाश।
इंटीग्रेशन नहीं आ रही है, क्या हो गया, v की पावर -3 है तो क्या हो जाएगा -3 + 1, k तो बाहर कर दिया ना, -3 + 1। अच्छा यार इसको माइनस लेना था, वो नेगेटिव हो जाएगा ना, एक काम करो इसको माइनस ले लो, इजी रहेगा, इसको माइनस ले लो, नहीं तो वो साइन कंफ्यूज कर देगा। ये माइनस ले लो, एक माइनस लगा दो बस, वो नहीं तो माइनस ना तुम लोगों को खाता जाएगा सारे रास्ते में, माइनस कट जाएगा। देखो देखो कितना आएगा यहाँ से, v की पावर -2 अपॉन -2, राइट। तो सर यहाँ पे रखूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, v की पावर -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू -2 और 0। चेक करना, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको v को नीचे ले आओ, क्या 1/2 के बन जाएगा, 2 बाहर निकाल दिया और यहाँ अंदर क्या बचा v², अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 1, इधर क्या हो जाएगा 2 - 0 2, तो देखना कितना हो जाएगा ये 1/v² -1/1² इज इक्वल टू 4k। चेक करते जाओ चेक करते जाओ, 1/v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k + 1, तो v इज इक्वल टू क्या 1/4k + 1 का अंडर रूट आएगा या नहीं आएगा। अब बोलो कि कैसे हुआ, समझा या नहीं। इसको उधर ले गया, इसको नीचे ले आया, फिर अंडर रूट कर दिया दोनों साइड का। हाँ हाँ वो माइनस माइनस ठीक है ना, चल जाएगा। अच्छा वी वर नॉट एबल टू टाइप, अच्छा अच्छा, जल्दी बोलो क्या कर पाओगे, अगर ऐसे कांस्टेंट भी दे दिया कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना। क्रिस्टल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया अदिति बहुत अच्छा, कोई नहीं बेटा गलती चेक करो। शाबाश 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 शाबाश। चलो एक क्वेश्चन देके आप लोगों को आज विदा कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। इफ a इज इक्वल टू माइनस अल्फा v, अल्फा इज अ कांस्टेंट, माइनस मतलब अल्फा v, यह लेना है, रहने दे। अल्फा इज अ कांस्टेंट if at t is equal to 0 v is equal to e, v is equal to e, exponential वाला e, right, then find velocity at t is equal to 4 seconds। चलो अच्छा क्वेश्चन है। शाबाश, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग खोल के चलो, कर पाओगे, ऐसा नहीं है क्या सर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाओगे। बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग को खोल के चलना, ये नहीं है कि सर क्या सर ये पहली बार देख रहा हूँ ये वो। जल्दी से नोट दिस